हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटेंसी का जो हमारा सैम्पल पेपर चल रहा है सीबीएसई का सेशन 2024-25 क्लास 12 का, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन है 26, ठीक है जी। इससे पिछले सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पर वीडियोज़ में अवेलेबल हैं। आप क्लास 12 अकाउंटेंसी के फोल्डर में चले जाइए प्ले लिस्ट में, और वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है कि ये बैलेंस शीट गिवन है, वो भी एक कंपनी की, उसके बेसिस पे शायद हमें इसके आंसर्स देने हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें नोट नंबर 2023 की फिगर और 2024 की फिगर भी गिवन है हमें। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो रुपीस में हुआ। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये 2 सालों की फिगर्स गिवन है। उसके बाद क्या है बच्चों? नोट नंबर 1 में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 शेयर कैपिटल कितनी है बच्चों? ऑथोराइज्ड कैपिटल 2023 की पहले उसने फिगर्स दी हैं, ये वाली, ठीक है जी। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है आपकी? 8 लाख की 80 लाख की कैपिटल बन गई। इशूड कैपिटल है 4.5 लाख की, 10 रुपये से मल्टीप्लाई करके 45 लाख कर दी। कॉल्ड अप कैपिटल में फुली पेड आ गए 4,45,000 बन गया। और उसमें नॉट फुली पेड अप है जो कॉल्ड अप में, वो ₹10 पर शेयर 5,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से 50,000 बने। और 2 रुपये नहीं आए 5,000 शेयर्स के, तो 10,000 नहीं आए तो 40,000 आया हुआ ना। तो ये फिगर्स का टोटल करके उसने यहाँ लिख लिया 44,90,000। अब हम आगे बात करेंगे नोट नंबर 1 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। शेयर कैपिटल ऑथोराइज कितनी है? 8 लाख की, और बन गई 80 लाख। इशूड शेयर कैपिटल 5,50,000 एट द रेट ऑफ 10, 55 लाख हो गया। अब उसमें से वो कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर्स एज कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एसेट्स परचेज। ठीक है जी। तो इसमें से जो वो 40,000 शेयर भी हैं जो उन्होंने इशू करे हैं, किनको? वेंडर्स को, फॉर द परचेज ऑफ एसेट। और उसके बाद कॉल्ड अप और शेयर कैपिटल में फुली पेड कॉल्ड अप कैपिटल कितनी आ रही है? ये रही ₹10 पर शेयर, ठीक है जी। ऑन 5,45,000 शेयर्स का 54,50,000 एंड कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड ₹10 पर शेयर ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स लेस नॉट पेड ₹2 पर शेयर ऑन द 5,000 शेयर्स। ये आ गया हमारा 50,000 माइनस 10,000, 54,90,000। तो बच्चों उसके बाद है नोट नंबर रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व कितना है? नील पिछले साल का, और इस साल का 2024 का कितना? 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? पिछले साल का 2 लाख का, इस साल का कितना बेटे? 3,20,000। तो और ड्यूरिंग द ईयर वो कह रहे हैं कंपनी ने टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड एसेट्स ऑफ ₹12 लाख एंड द लाइबिलिटीज ऑफ ₹7,30,000। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹10 एट पार पे, ठीक है ना। तो चलो इसके बाद वो कह रहा है द इंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व। इंटायर ट्रांजैक्शन में कैपिटल रिजर्व कितना आया? 40,000। तो इसका मतलब वो 40,000 ये रहा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बना के दिया, और ये MCQs के फॉर्म में है ये क्वेश्चन। ये देखिए 4 पार्ट्स तो ये आ रहे हैं और 2 पार्ट ये ऊपर आ गए, ठीक है जी। चलो एक एक करके करते हैं इन सारी स्टेटमेंट्स को समझते हुए। अब वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कैश बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। 2023-24 की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कितने इशू किए हैं शेयर्स कंपनी ने, ठीक है जी। उसके लिए ये देखो दोबारा मैं आपको बताता हूँ ये क्या आ रहा है। पिछले साल इशूड कितने थे 2023 में? 4,50,000। इस साल कितने इशूड हैं? 5,50,000। तो 1 लाख इशूड हुआ ना एक्स्ट्रा, मतलब मोर। तो उसमें से भी वो क्या कह रहा है? उसमें भी वो क्या कह रहा है बच्चों? उसमें वो कह रहा है कि आपको क्या हुआ है? 40,000 के क्या किए हैं आपने? परचेज कंसिडरेशन के लिए पे किए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 60,000 हुए ना फिर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए, मेरी बात सुनिए। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके। ये देखिए आंसर करते हैं सॉल्व इसका। ये रहा आंसर बच्चों। आपके पास 2023 में इशूड कैपिटल कितनी थी? इशूड कैपिटल कितनी है बच्चों? 4.5 लाख की।
तो 2024 में कितनी कैपिटल आ गई? 5,50,000 की। नंबर ऑफ शेयर्स की भी अगर बात करें तो 5,50,000 की। और इसमें वो कह रहा है कि 40,000 बड़े कितने हैं, वो तो साफ पता चल रहा है 1 लाख रुपया बढ़ा, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इतने बड़े हैं। और उसमें से 40,000 क्या हुआ है? परचेज कंसिडरेशन के लिए दिए हैं टू वेंडर्स, कंसिडरेशन टू वेंडर्स, ठीक है जी। और फिर बाकी बचा क्या? 60,000। और 60,000 क्या हुए? कैश पे इशू हैं। और 10 रुपये के हिसाब से यह कितनी कैपिटल बन जाएगी? 6 लाख की। तो 6 लाख रुपये के कैश में इशू हुए हैं। टोटल तो 10 लाख के ही हुए हैं, ठीक है जी। टोटल अगर इसको देखो 4.5 और 5.5 का डिफरेंस 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स का आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 लाख आ जाएगा। बट 4 लाख के तो आपने किन को इशू करे हैं? वेंडर्स को। तो इसका मतलब 6 लाख के आपने किसको इशू करे हैं? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 लाख के शेयर्स आपने इशू करे हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश एज्यूमिंग दे वर इशूड टगेदर, मतलब सारे टगेदर इशू हुए हैं। तो इशूड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कैश पे कितने इशू हैं? ये पार्ट 1 था ना। अब पार्ट 2 की कैश पे कितने इशू हैं बच्चों? 60,000 शेयर कैश पे इशू हैं। 10 रुपये से प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया? ये कैपिटल की वैल्यू बन गई। और यहाँ से अगर मैं देखूँ हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बच्चों? 2 लाख का। और अब कितना हो गया इस साल? 3,20,000 का। तो बड़ा कितना? 1,20,000। तो 1,20,000 तो फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया ना। तो इसका मतलब ये 6 लाख जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है प्लस प्रीमियम का बैलेंस कितना? 1,20,000। तो ये कितने से है? 60,000 से ना बेटा। तो ये भी तो 60,000 ही शेयर इशू हुए होंगे। तो ये 10 और जमा 2, तो इसका मतलब 12 रुपये का इशू हुआ है। कितने का इशू हुआ है? 12 रुपये का। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो आंसर है 12 रुपीज़। कितना आंसर है बच्चों? 12 रुपीज़, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ऑन अप्रैल 1, 2024 कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स, व्हाट अमाउंट विल अपेयर इन द शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने क्या, कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। बच्चों अगर फॉरफिट की अगर हम बात करें तो एक चीज़ इधर देखो, फॉरफिट कितने हुए हैं वो यहाँ से पता चल जाएगा। 5,000 शेयर फॉरफिट किए ना, क्योंकि उसने बोला कि कंपनी ने जिनके कॉल्स इन एरियर थे उनके शेयर डिफॉल्टिंग शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो उनके शेयर्स कितने हैं? 5,000। तो उन्होंने पैसे कितने नहीं दिए? 40,000, ठीक है। 10,000 सॉरी, उन्होंने पैसे कितने नहीं दिए? 10,000। और आए कितने उनके? 40,000। तो फिर शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा? 40,000 ही जाएगा ना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है ना जो इसका थर्ड पार्ट, उसमें वो अगर मैं बिना कैलकुलेट किए भी आपको बताऊं तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि 50,000 की कैपिटल बनती थी, 10,000 नहीं आए, तो बच्चों 40,000 आए हैं ना। फिर तो जो पैसा आ जाता है कैपिटल में वही पैसा तो हम फॉरफिट शेयर में डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 40,000, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द फॉरफिचर। तो हमारे पास शेयर्स कितने थे बच्चों? फोर्थ टॉपिक की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास देखो हमारे पास शेयर्स कितने हैं इधर, ये देखो हमारे पास इशूड कितने हैं? 5.5 लाख। तो 5.5 लाख में ये 5,000 माइनस हो जाएगा, 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 5 लाख में 5.5 लाख में से 5,000 हमने माइनस कर दिया तो कितना रह गया? 5,45,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। तो हमारे पास अच्छा एक तो नंबर ऑफ शेयर्स वो रह जाएंगे, बट वो नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने बचे? इशूड तो उतने ही रहते हैं ना, 5,50,000। बच्चों जो कम होगा वो सब्सक्राइब्ड कम होगा ना, जो इशूड है वो तो नहीं कम होगा ना। इशूड 5,50,000 ही रहेंगे, ये सब्सक्राइब्ड में होता है। ये क्या है? इशूड। इशूड तो बेटा उतना ही रहेगा, लेकिन सब्सक्राइब्ड जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन हमारा उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? इशूड शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर फॉरफिचर। तो इशूड तो कंपनी ने तो 5,50 ही किए हैं ना, तो वही रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों, इफ 2,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 14 पर शेयर,
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो कहता कि अगर 2000 फोरफिटेड शेयर्स आपने 14 रुपये पे इशू किए हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर रिस्पेक्टिवली। ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं। वो कह रहा है कि 2000 शेयर आपने क्या किया, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, कोई फिफ्थ क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की, तो 2000 आपने इशू किए हैं, ठीक है, और कितने पे करे, 14 रुपये पे। तो इसका मतलब 2000 का 10 रुपया तो आपका कैपिटल का आ गया, कितने का आ गया कैपिटल, 20,000 का कैपिटल का आ गया। ओके बच्चों, और प्रीमियम कितना आया, 4 रुपये, तो कितना हो गया ये 8 रुपये, ये आ गया। प्रीमियम कितना आ गया आपका, 8 रुपये का आ गया। तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा एंड कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपके पास बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास, 3,20,000 ऑलरेडी है, ठीक है जी। और उसने कब इशू किए हैं, वो 1 अप्रैल को, तो अगले दिन किए ना, तो इसका मतलब 8,000 और बढ़ जाएगा, 8,000 और बढ़ जाएगा। ये देखो 8,000 और बढ़ गया, तो इसका मतलब हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया एसपीआर। एसपीआर कितना हो जाएगा, 3,28,000। अब वो कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। बच्चों कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, क्योंकि शेयर फोरफिटेड में हमारे पास कितना पैसा पड़ा था, 5,000 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से हमारे पास कितने थे, 50,000, और लेस कॉल्स इन एरियर कितने थे, कॉल्स इन एरियर कितने थे, 10,000, और ये कितना आएगा, 40,000। तो ये फोरफिटेड शेयर्स में पैसा पड़ा था ना, ये पिछले क्वेश्चन में भी वही हमने देखा था। ये देखो ना बच्चों, 40,000 ही तो फोरफिटेड में पड़ा है। अब इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये देखो 40 कैपिटल रिजर्व में कितना, ट्रांसफर टू, अब निकालेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये 40,000 इंटू 2,000 अपॉन 6,000 अपॉन 6,000 5,000 है, 5,000 है ना शेयर्स जो फोरफिटेड हुए हैं, माइनस अमाउंट तो यूटिलाइज कोई भी नहीं हुआ, ये इसको कर दो, ये 8 8 2 16 16,000 ये आ गया। और आपके पास ऑलरेडी पैसा कितना पड़ा उधर कैपिटल रिजर्व में, 40,000, 40 और 16 कितना हो जाएगा टोटल, कैपिटल रिजर्व का टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस 16,000 56,000, ठीक है। तो ये 56,000 आ गया। अब तो इसका मतलब हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ठीक आया, तो सॉरी सी, बी ऑप्शन बी, क्योंकि 3,28,000 ये है और 56,000 ये है, ये ऑप्शन ए हो गया, और ये ऑप्शन मतलब ए पार्ट, जो क्वेश्चन का ए पार्ट है वो 3,28,000 का बच्चों, और क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो 56,000 है, ठीक है ना। तो हमें दो चीज़ें निकालने को उसने बोला था, दो चीज़ें निकालने को क्या बोला था कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारा 8,000 आया, 3,20,000 ऑलरेडी पड़ा था, 8,000 उसमें ऐड कर दिया, और ये प्रपोर्शनेट फॉर्मूला लगा के, क्योंकि सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए, 5,000 में सिर्फ 2,000 शेयर इशू हुए हैं, और फोरफिटेड अमाउंट का इतना बैलेंस आपका किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास 40,000 का पड़ा है, 10,000 मिला के 56,000 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हमने बताना है बच्चों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप एंड फुली पेड शेयर सब हेड आफ्टर द री इशू ऑफ 2,000 शेयर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी 54,000 70,000। ये देखो ना बच्चों, आपके पास कैपिटल कितनी है, अमाउंट कॉल्ड अप का, कॉल्ड अप में आपके पास कितने शेयर्स हैं, 5,45,000, ठीक है। फुली पेड तो यही है, बट इसमें अब फुली पेड में 2 और ये 5,000 हमने क्या किए थे, फॉरफिट किए थे, इसमें दोबारा क्या हो गए 2,000 री इशू, तो टोटल कितना बन गया 5,45,000। 5,45,000 में 2,000 हमने री इशू किया, तो कितना बन गया 5,47,000। तो एट द रेट ऑफ ₹10 करके कितना आ गया, 54,70,000, 54,70,000 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहो। बच्चों मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आप म्यूट करके भी अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ कमांड रखनी है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, बाकी बहुत सिंपल और सरल कैलकुलेशंस हैं। कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो आपने पढ़ा नहीं है या किया नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन ये हैं, मैंने आपको सॉल्यूशन भी करा दिए हैं। ठीक है, ये रहे आपके अगले 2 क्वेश्चंस मतलब। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अब स्टार्ट करेंगे बेटा पार्ट बी। विशिंग यू गुड लक।